उनका क्या था, और वो जितने भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो अपना हिसाब उनका दे। खान साहब ने जो पंजाब में हतक इज़्ज़त वाला कानून आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम ऐलान करते हैं कि हम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है इसे कानून लाने के लिए। इस कानून के पीछे इन जो मुहर्रिकात है उसमें सबसे पहला मुहर्रिक यही है कि ये लोगों की ज़बान बंदी करे। वो लोग जो हक सामने वो पूरी तफसील आगे लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको भी बंद करे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ख़त्म करती है, रद्द करती है, मुस्तरद करती है इस कानून को। जी प्लीज़। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा, मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो बयान है फॉर्म 47 का, क्या वो दफन नहीं हुआ कल जब आपका? देखिए पूरे सवाल है जी, एक तो आपका कैंडिडेट आ रहा है बाहर से, दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता समाज में बुशरा भी बड़ी नाराज़ नज़र आई, बानी PTI से भी, अपने वकला से भी। क्या इशू था बीच में? क्या बाकी जो उन्होंने रीज़न्स दिए हैं कि पिछली समाज के, हमें तो लग रहा है कोई इशू नहीं है, कोई और इशू है। एक तो ये बताएं, दूसरा कि जो आप दुबई लीग्स की बात करें उसमें PTI के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर क्या कमेंट है? देखिए पहली बात तो जब आप नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसी यानी 148 का तस्करा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसी का जिक्र किया खान साहब के साथ कि जो लोग कहते हैं हम जीत चुके थे, ये पहले दिन से कह रहे थे हमारे 30,000 की लीड होगी। ये बाय इलेक्शन है और ये तो चंद 100 वोटों से जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है कि ये आप कहते हैं उनके दो भाई ऑलरेडी कौमी असम्बली में है, तीसरा भाई भी कौमी असम्बली में आ रहा है, चौथा भाई वो प्रोविंशियल असम्बली में मौजूद है। तो ये सारा के सारा सूरे दुनिया ने देखा है। आपने वो जो कैंडिडेट है हमारा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपने उसको RO के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने उनके सामने उनके जो रिज़ल्ट है, अगर ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट था तो उनके सामने आपने रिज़ल्ट टैली नहीं किया। तो ये तो सारा कुछ लेके आए थे, तो इसलिए ये रिज़ल्ट तो हम कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए हैं, इनको जितवाया गया। वही फॉर्म 45 47 वाला मसला उन्होंने कराया था। जहाँ तक बीबी का है तो बीबी साहिबा का अपने वकला से कोई नाखुश नहीं है। उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया था जज साहब पे, क्योंकि वो पहले जिस तरीके से तेज़ी से केस चला रहे, रात के वक्त आपको नोटिस आ रहे हैं, लाहौर से वकीलों को बुलवाया जा रहा है और कहें जी कि आप सुबह 8:30 बजे पहुँच जाएँ। तो हम कहते हैं बाकी केसेस में जिस तरीके से आज हमें बड़ी खुशी है कि टरियान के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया अगर इंडिपेंडेंट माई अप्लाई करे तो हमें रिलीफ मिलेगा। वो कहने का मतलब सिर्फ यही था बीबी का कि हमें डिस्ट्रेस इसलिए है कि आप क्यों जल्दी आपको इस केस को इस तरीके से आप लेके जाते हैं। जहाँ तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं दुबई लीग्स पे, सो हम एक रास्ता बोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और लॉ ऐसा नहीं है कि वो आपको मना करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बट हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब यही कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों के नाम आए वो मनी ट्रेल ज़रूर दे दे अपने पैसों।